सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो ना केवल आपकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करेंगे बल्कि सामने वाले पे आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मित्र, साथी या फिर दोस्त। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विकी एंड आई हैव बीन बडीज फॉर ईयर्स। कई सालों से विक्की और मैं अच्छे दोस्त हैं। कई सालों से विक्की और मैं अच्छे दोस्त हैं। दोस्त मतलब कि बडी। नेक्स्ट इज आशु इज माई वर्कआउट बडी। एक्सरसाइज के समय पर आशु मेरा साथी है। तो यहाँ पे साथी के लिए भी हमने बडी वर्ड को यूज किया है। तो बडी वर्ड दोस्त या साथी दोनों में यूज होता है। सेकेंड इज ट्रिमेंडियस, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा या फिर बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं। He is a tremendous powerful. वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली को यहाँ पे हमने बोला है ट्रिमेंडियस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Spending time with you was a tremendous experience. तुम्हारे साथ समय बिताने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो यहाँ पे अच्छे वर्ड के लिए भी हमने ट्रिमेंडियस वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकल करना या फिर अनुसरण करना। एग्जाम्पल देखते हैं। He imitated ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग स्टाइल परफेक्टली। उसने ऋतिक रोशन के डांस करने का तरीका पूरी तरह से नकल कर लिया। तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना। सेकेंड एग्जाम्पल। He has an unique ability to imitate anyone's voice. उसके पास किसी की भी आवाज की नकल करने की एक अनोखी योग्यता है। तो यहाँ पे नकल का मतलब होता है हमारा इमिटेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आउट ऑफ रीच, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहुंच से बाहर, जो आपकी पकड़ से बाहर हो। एग्जाम्पल। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ। मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन अब ये मेरी पहुंच से बाहर है। तो पहुंच से बाहर होना मतलब आउट ऑफ रीच। सेकेंड एग्जाम्पल। आई एम शॉर्ट सो फैन इज आउट ऑफ माई रीच। मैं छोटा हूँ इसलिए पंखा मेरी पहुंच से बाहर है, मतलब मेरी लंबाई इतनी नहीं है कि मैं पंखे तक पहुंच जाऊं। आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच से बाहर। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पैक्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है असर या फिर प्रभाव डालना। एग्जाम्पल। इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड। यह एक बहुत प्रभावकारी संदेश है जो लोगों के अहंकार को बदल सकता है। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना या फिर किसी पे अपना प्रभाव डालना। Next example. When I hear his motivational speech, it impacts on my mind, but after some time I feel like before. जब मैं उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनता हूँ तो ये मेरे माइंड पर असर डालता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं पहले जैसा ही महसूस करता हूँ। मतलब जो उसका असर होता है वो कुछ देर के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता। तो इम्पैक्ट मतलब होता है असर डालना। अनएक्सपेक्टेड, जिसका हिंदी में मतलब होता है अचानक से या फिर अविचारित, बिना सोचे समझे। रीचिंग गोवा इज माई अनएक्सपेक्टेड प्लान। गोवा पहुंचने का मेरा अचानक से प्लान बन गया। तो जब आप कोई चीज़ बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के करते हैं उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेस्ट डिस्टर्ब आवर प्लान। मेहमानों के अचानक से आ जाने की वजह से हमारा प्लान बिगड़ गया। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई चीज़ जब अचानक से होती है। नेक्स्ट इज सुपीरियर, जिसका हिंदी में मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च या फिर बेहतर। एग्जाम्पल देखते हैं। विकी इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे सारे दोस्तों में विकी सबसे बेहतर है। तो बेहतर का मतलब होता है सुपीरियर होना, किसी से अच्छा होना, किसी से टॉप क्वालिटी का होना। नेक्स्ट इज यू हैव गॉट अ सुपीरियर स्माइल। आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल। तुम्हारी बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है। सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर यानी कि उच्च क्वालिटी का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। केनार्ड। केनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह, किसी बारे में झूठी अफवाह फैलाना। यू शुड नॉट स्प्रेड केनार्ड विदाउट नोइंग ट्रुथ। सच जाने बगैर तुम्हें झूठी अफवाह को फैलाना नहीं चाहिए। तो केनार्ड का मतलब होता है किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना। सेकेंड एग्जाम्पल। इट इज जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज। आई नो इट इज केनार्ड। मैं जानता हूँ कि यह एक झूठी अफवाह है। यह एक व्हाट्सएप में भेजा जाने वाला एक मैसेज है। तो केनार्ड को आप याद रखिएगा, झूठी अफवाह। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ, जिसका हिंदी मतलब होता है क्षमता या फिर ताकत। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स।
भगवान आपको आपकी परेशानियों से लड़ने के लिए ताकत दें। तो ताकत या क्षमता, ये कैपेबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक एनीवन स्माइल व्हेन द पर्सन इज अपसेट। यह मेरी क्षमता है कि मैं किसी भी उदास इंसान को हंसा सकता हूँ। तो उसकी क्षमता हो गई उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इस्ट्रेंजमेंट, यानी कि किसी से मनमुटाव होना, अनबन होना, किसी से लड़ाई होना। वॉट इस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विद हिम? तुम्हारी उससे क्या अनबन है? तो अनबन का मतलब होता है स्ट्रेंजमेंट। ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेंजमेंट विद हर। जो भी तुम्हारी उससे अनबन है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो, मतलब जो भी मनमुटाव है उसे दूर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्रॉबैक, जिसका हिंदी मतलब होता है कमी, त्रुटि या फिर बाधा आना। एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज अ मेजर ड्रॉबैक। हम गोवा जाना चाहते हैं लेकिन जो लॉकडाउन है वह सबसे बड़ी बाधा है। तो क्या बाधा आ रही है उसमें, क्या ड्रॉबैक आ रहा है? लॉकडाउन। तो ड्रॉबैक मतलब बाधा आना, त्रुटि आना। सेकेंड एग्जाम्पल, यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज अ मेजर ड्रॉबैक। तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम्हारा जो इस चीज़ का अनुभव नहीं है यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, मतलब तुम्हारा ड्रॉबैक है तुम्हारा इनएक्सपीरियंस होना इस जॉब के लिए। सो यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेक डाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है मशीन या फिर वाहन चलते चलते रुक जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रुक जाना। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मैं इंटरव्यू देने जा रहा था लेकिन मेरी कार रास्ते में चलते चलते रुक गई। तो मतलब जो इंजन था वो रुक गया, इसका मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फैन हैज़ ब्रोकन डाउन, पंखा चलते चलते रुक गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्पॉइल स्पॉट, मतलब कबाब में हड्डी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मेक फन, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्पॉइल स्पॉट गोइंग विद यू। तुम दोनों मजे करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तो कबाब में हड्डी का मतलब होता है स्पॉइल स्पोर्ट, जो स्पोर्ट को स्पॉइल कर दे, किसी चीज को खराब कर दे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पोर्ट? तुम हमेशा कबाब में हड्डी का काम क्यों करते हो, मतलब तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ चीज़ बिगाड़ क्यों देते हो, माहौल खराब क्यों कर देते हो। तो कबाब में हड्डी का मतलब होता है स्पॉइल स्पोर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कम इन क्वाइटली, चुपके से अंदर आना, पीपिंग करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी बाय लेट नाइट आई केम इन टू द हाउस क्वाइटली। बर्थडे पार्टी देर रात तक मजे करने के बाद मैं घर में चुपके से आया, मतलब स्टीलथली आया, बहुत चुपके से, जिससे किसी को पता ना चले। चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नीडलेस, जिसका मतलब होता है जरूरत नहीं, अनावश्यक। नीडलेस टू से दैट ही इज आउट ऑफ माइंड, कहने की जरूरत नहीं है कि वह दिमाग से हिला हुआ है, मतलब बोलो मत, सबको पता है, जरूरी नहीं है कि तुम हर बात बताओ सबको। नीडलेस टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको बोलना होता है कि ज़रूरत नहीं है, फालतू में है, वहाँ पे आप बोलेंगे नीडलेस। नेक्स्ट वर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, जिसका हिंदी मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। मैं गोल्ड प्ले बटन को अपने हाथों में देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बेसब्री से इंतज़ार करने का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू। Second example, I am looking forward to the day when I will meet her after lockdown. लॉकडाउन के बाद मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं उससे मिलूंगा। तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ किस चीज़ का, लॉकडाउन हटने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू। यूज टू का हिंदी मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, लाइक यू आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सुबह जल्दी उठने के आदी हो गए हो, तुम्हें आदत पड़ चुकी है, तुम यूज टू हो गए हो। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम यूज टू हैविंग कॉफ़ी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। सुबह उठने के बाद मैं कॉफ़ी पीने का आदी हो गया हूँ, मतलब मुझे उठते ही कॉफ़ी चाहिए, तो इसलिए मैं यूज टू हो गया हूँ सुबह कॉफ़ी पीने का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऊज। ऊज का मतलब होता है धीरे धीरे बहना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड गो टू डॉक्टर, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम योर वाउंड। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
तुम्हारे घाव से खून रिस रहा है, मतलब धीरे धीरे बह रहा है, ओजिंग हो रही है तुम्हारे वाउंड से। नेक्स्ट देखते हैं, आइसक्रीम इज ओजिंग आउट ऑफ इट्स रैपर, लिक इट। आइसक्रीम इसके रैपर से बाहर निकल रही है, इसे चाट लो, मतलब धीरे धीरे बह रही है। तो उसका मतलब होता है धीरे धीरे बहना। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इन वर्ड्स को अपनी प्रैक्टिस में, डेली यूज में बोलने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इनहैंस होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।